वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स नो एमसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लास्ट के वीडियो में हमने डिस्कस किया था टेंसेस के बारे में और हमने ये बताया था कि नॉर्मली अगर आप स्पीकिंग में भी यूज करना चाहते हैं तो टेंस का नॉलेज आपको बहुत जरूरी है। विदाउट टेंस आपका जो है सेंटेंस सही से फॉर्मेट नहीं कर पाएंगे। अगर आप करेक्टली सेंटेंस को फॉर्मेट करना चाहते हैं, करेक्टली सेंटेंसेस आप बनाना चाहते हैं, करेक्टली आप स्पीक करना चाहते हैं तो यू मस्ट नो टेंसेस, है ना। इसके अलावा अगर हम एंट्रेंस की बात करें, चाहे जामिया, जेएनयू या एएमयू, किसी की बात करें हम, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जितने भी एग्जाम्स होते हैं या बहुत सारे और भी एग्जाम्स होते हैं आपका, तो उनको भी सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपका बिल्कुल टेंस के बेसिस पे होते हैं। चाहे वो टेंस हो या एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो या नरेशंस हो, तो विदाउट टेंस यू कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम टेंस के 3 फॉर्म के बारे में बात किया था हमने लास्ट की वीडियो में। अगर आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर देख लेना, बट हम इस वीडियो में रिवाइज जरूर करा देंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंस के 3 फॉर्म के बारे में बात किया था, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और हमने ये बताया था कि हर किसी के 4 फॉर्म होते हैं। आज हम सेकंड फॉर्म को करेंगे। लास्ट के वीडियो में हमने किया था फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट को करा था। कोई बात नहीं, इसमें रिवाइज भी करा दूंगा मैं आज आपको, ठीक है। उसके साथ साथ हमने आज ये बताना है आपको कि पास्ट टेंस के 4 फॉर्म था, हमने आपको बताया नहीं अभी तक, सिर्फ लिखा है, ठीक है। उसका प्रेजेंट टेंस का 4 फॉर्म था, ठीक, ये आप नोट कर लिए प्लीज। और इसके बाद आप जो है फ्यूचर टेंस, ठीक है, फ्यूचर टेंस का आपका था, फ्यूचर टेंस के भी 4 फॉर्म होते हैं। तो मैं आपको प्लीज नोट कर ले, 4 फॉर्म आपको जब मैं लिखवा देता हूं यहाँ पे, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट कह सकते हैं हम, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट, आपके पास्ट कंटिन्यूअस, ये सारे फॉर्म पहले आप लिख लिए, उसके बाद मैं आपको रिवाइज करा दूंगा, ठीक है, जो हमने लास्ट के वीडियो में पढ़ाया। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ये 4 फॉर्म हो गए आपके पास्ट के। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस आपके हो गए ये 4 फॉर्म हो गए पास्ट के। उसी तरह आपके प्रेजेंट के भी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। दूसरा हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्लीज नोट कर लें आप लोग, अगर स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपको नोट नहीं करना है तो, ठीक है। अब जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना टेंसेस, उतना ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग होगा। तो मेरे साथ भी आप प्रैक्टिस जरूर करें। प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, उसका है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये आपके 4 फॉर्म। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं आप, नोट कर ले ज्यादा बेहतर, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। उसका तो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर कह सकते हैं आप, इनडेफिनिट, ठीक है, या सिंपल फ्यूचर बोल सकते हैं। उसके बाद एक चीज कॉमन है, याद करने का बड़ा आसान तरीका है, क्या है आपका, देखो इनकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, उनमें से भी बहुत, उनमें उनका भी कुछ चीजें जो है ना बहुत कॉमन चीज होता है आपकी। जैसे आप कंटिन्यूअस की बात करें, उसमें क्या क्या लगते हैं सारे आपको जो है ना बहुत बेसिक है, कॉमन चीजें, आप उसको ट्राई करें कि कॉमन चीज को समझना है। देखिए 4 फॉर्म इसमें से पास्ट वर्ड ऐड होगा, बाकी सारा सिंपल, सारा बिल्कुल से पास्ट, ये इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये सारा सेम है ना, सिर्फ यहाँ पे पास्ट लग गया, उसी तरह प्रेजेंट में था तो इंडेफिनिट यानी सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट लग गया, बाकी सारी चीजें सेम है ना। उसी तरह यहाँ पे फ्यूचर लग जाएगा, सिर्फ बाकी सारे सेम होंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट, उसका ये फ्यूचर कंटीन्यूअस, सिर्फ क्या लग रहा है, अलग से वर्ड लग जाएगा बस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, ठीक है। तो ये देख लें आप, फ्यूचर कंटीन्यूअस के बाद अब क्या हो गया, क्या फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। इसका है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। तो ये आप नोट कर लें। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सबके ऑलमोस्ट क्या कॉमन है, ये सारी चीजें कॉमन होती है, बस ये आ गया उसका आपका जो पास्ट लग रहे हैं, इसमें प्रेजेंट लग रहा है, इसमें आपका फ्यूचर लग रहा है। और जब स्ट्रक्चर देखेंगे, कुछ ही वर्ड आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो थोड़ा सा बस बदल जाता है, बाकी अगर हम जैसे थोड़ा सा चेंज जो भी होगा आपको मैं दिखा दूंगा, उसमें आपको कैसे याद रखना, ठीक है। तो ये 4 फॉर्म है, तो प्लीज इसको नोट कर लें आप, स्क्रीनशॉट ले लें। हम बढ़ते हैं, जो हमने लास्ट के वीडियो में हमने करा था प्रेजेंट, सिर्फ हमने इस फॉर्म को करा था, ठीक है, सिर्फ इसको किया है हमने, और कुछ एग्जांपल्स हमने करा था। आज थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं, फिर हम जो है बच्चों को कुछ डाउट था कि भाई फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन ये क्या होता है, थोड़ा सा बताएं, थोड़ा सा विस्तार में आज हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करता हूं इसको। आप मैं जो है आपको स्क्रीनशॉट अगर ले लिया तो मैं साफ कर रहा हूं, ठीक है। तो टेंसेस क्या हमने प्रेजेंट टेंस वैसे अभी हम कर रहे थे, प्रेजेंट टेंस का हमने फर्स्ट फॉर्म नहीं किया था अभी तक,
तो फर्स्ट फॉर्म की अगर हम बात करें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की अगर हम बात करें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट डेफिनेट का मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं, जो लास्ट वीडियो का था आपका, उसका रिवाइज करता हूं। इसका हमने बताया था आपको स्ट्रक्चर क्या था, स्ट्रक्चर था कि सब्जेक्ट होगा, क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा V1 या V5। अब ये क्या होता है आपको भी बता दूंगा थोड़ा सा, ठीक है। सब ऑब्जेक्ट, देखो अगर हम किसी भी जितने भी वर्ब्स होते हैं, किसी एक वर्ब का अगर हम फॉर्म को बात करें तो उस वर्ब को हम 5 फॉर्म में हम बांट सकते हैं। अगर हम बात करें जैसे कि मान लो डांस, ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म क्या, डांस हो गया। दूसरा क्या हो जाता, डांस्ड। तीसरा भी इसका डांस्ड है। चौथा क्या होगा, डांसिंग। और जो पांचवा फॉर्म है डांसेस, ठीक है। अगर हम जैसे अगर बोलना, अगर मैं लिख के दिखाऊं तो डांस, उसका तीसरा क्या जाएगा, दूसरा सॉरी डांस्ड, डांस्ड, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा, यही डांस्ड है तीसरा में इसका, ठीक है। और ये होगा डांसिंग, और ये हो गया आपका डांसेस। देखिए ये अगर हम इसको V1 रखते हैं, इसको अगर हम V2 रखते हैं, ये V3 हो जाएगा, रखते कि ये है एक्चुअली में, ठीक है। और ये आपका V4, ये आपका ING वाले जितने भी होते हैं वो क्या होता है, V4 होता है, वो पता ही होगा इतना तो, है ना। नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, आप देख लें इस बार। तो ये S वाला पार्ट को हम V5 में रखते हैं। या कोई और वर्ड ले लें अगर हम, जैसे सिंग की बात करें, अगर हम सिंग, सैंग, ये सेकंड फॉर्म होता है सैंग, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, संग, और चौथा में क्या जाएगा, सिंगिंग, और पांचवे में सिंग्स। तो यानी किसी भी अगर हम एक वर्ब को लें तो उसको हम 5 कैटेगरी में बांट सकते हैं। क्या, ये V1 हो जाएगा, ये V2 हो जाएगा, ये V3 हो जाएगा, या फिर ये आपका V4 हो जाएगा, ये आपका V5 हो जाएगा। एक और अगर हम वर्ब की बात करें, कोई एक आपको लेता हूं, जैसे अगर ड्रिंक की बात करें, ड्रिंक, तो क्या हो जाएगा, ये V2 ड्रिंक, V3 क्या हो जाएगा, ड्रंक, ठीक है। और ये आपकी जो है ड्रिंकिंग। हमेशा ING वाला क्या होते हैं, V4 में आता, ठीक है, उसका ड्रिंक्स, ये वो ड्रिंक्स नहीं, ठीक है, ड्रिंक है यहाँ पे, उसका वर्ब है, ठीक है। ये अगर हम देखें 3 फॉर्म, तो यानी ये V1 जो है, सब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर हम बात करें, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या इस्तेमाल होता है, सब्जेक्ट यूज होगा, और V1 या V5 और ऑब्जेक्ट। आप भाई बोलेंगे भाई V1 कैसे यूज करें, हम आपको करके दिखाता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये देख लें, इसको हम V1 कहते हैं। ये जो है ना, ये सारे V1, ये V1 है, ये V1 है, ये V1 है, और ये आपका V5 है, ये यानी ये V5 है, ये V5 है, यानी जो S और ES वाला पार्ट होता है वो हम V5 में रखते हैं, ठीक है। तो 5 फॉर्म अगर बांट सकते हैं अगर हम वर्ब को, तो उसके जो फर्स्ट फॉर्म होते हैं और जो 5 फॉर्म होते हैं हम प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं प्रेजेंट डेफिनेट में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर स्ट्रक्चर की बात करें, प्लीज इसको नोट कर ले, मैं आप जो है फिर आपको जो सेंटेंस बना के दिखाता हूं, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। आपने देख लिया तो ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूं कि सब्जेक्ट अगर हम लें, उससे पहले थोड़ा सा मैं पहले एग्जांपल लेता हूं, फिर आपको मैं थोड़ा सा बताता हूं वो चीजें, प्रोनाउन वगैरह, ठीक है। सब्जेक्ट अगर मैं लूं, मान लो आई, तो मैंने आपको बताया कि V1 लगता है, तो आई अगर मैं बोलूं आई ड्रिंक वाटर, आई ड्रिंक वाटर, ठीक है। तो आई ड्रिंक वाटर देख सकते हैं यहाँ पे आई के साथ क्या लगा, ड्रिंक लगा, तो ये लगा आपका V1। अब S वाला किन के साथ लगता है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बोलूं अगर ही है, तो ही क्या हो जाएगा, ही ड्रिंक्स वाटर, S लग गया यहाँ पे, है ना, ही ड्रिंक्स वाटर हो गया। तो ये आप देख सकते हैं, ये एग्जांपल है आपके 2, ठीक है। तो कहने का मतलब है आई के साथ ड्रिंक लगा, ही के साथ ड्रिंक्स क्यों लगा, तो मैं आपको बताता हूं डिटेल में क्यों लगा, ठीक है। उससे पहले हमको थोड़ा सा प्रोनाउन का जो नॉलेज होना है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वो जरूरी है। देखिए अगर हम जितने भी प्रोनाउंस होते हैं, प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन कहते हैं ऐसे वर्ड जो नाउन के प्लेस में यूज करते हैं, नाउन की जगह में जो भी वर्ड यूज करते हैं प्रोनाउन कहते हैं। अगर हम उनको बांटे, जैसे आई है, आई का क्या हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म वी, यू है, यू प्लूरल में यूज होते हैं अक्सर, ठीक है। ये हो गया आपका, उसका आपका ही, शी या इट, ठीक है। ये हो गया आपका, इसका प्लूरल हो जाता है दे। देखिए ये अगर सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है, ये प्लूरल फॉर्म है, तो ये अगर हम बात करें, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन, ये क्या किसमें आएगा, ये आपका सेकंड पर्सन, ये आपका हो जाएगा थर्ड पर्सन, ठीक है। ये प्लीज आप इसको नोट कर लें, ये सारे प्रोनाउन है, ठीक है। कहने का मतलब है अगर देखिए ये थर्ड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होंगे उनके साथ ही सिर्फ लगेगा आपका जो V5 वाला पार्ट था,
यानी जो एस वाला पार्ट था, जैसे ड्रिंक्स है ना, ड्रिंक्स, इसमें क्या है आपका ये V5 है ना। तो V5 आपका जो है सिर्फ किन के साथ लगेगा, V5 सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर में सारे आते हैं। और कोई भी नाउन है, अगर नाउन जैसे अगर सिंगुलर है वो, जैसे अगर मान लो कि ये काव है या किसी का नाम है राम या रहीम, ठीक है, ये सारे क्या सिंगुलर है। ये भी आपके क्या है, नाम है और ये सिंगुलर है, इनके साथ भी क्या लगेगा, V5 लगेगा, ठीक है। तो प्लीज इनको आप जो है नोट कर लें। ये क्या है, फर्स्ट पर्सन में आता है ये आई, है ना, और इनका प्लूरल है आपका वी। सेकंड पर्सन में आपको आता है यू, सेकंड पर्सन में, और इनका जो है दोनों ही प्लूरल, एक तरह से दोनों यूज करते प्लूरल फॉर्म में। और ये थर्ड पर्सन है, ये सिंगुलर है आपके ही, शी और इट, और इनका प्लूरल फॉर्म है ये, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक। तो प्लीज ये नोट कर लें आप और इसको याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। हम सेंटेंस फॉर्मेट करेंगे कि किन के साथ V1 लगेगा, किन के साथ जो है आपका जो है V5 लगेगा। तो ये तो हमने बता दिया कि V5 जो है सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है, ही, शी, इट, और कोई भी सिंगुलर है, जैसे काउ हो गया, अगर काउस होता तो नहीं लगता, काउस होता तो V1 लगता, ठीक है। तो राम हो गया, रहीम हो गया, तो सिंगुलर है, ये नाउन है, तो इनके साथ भी क्या लगेगा, V5 वाला पार्ट लगेगा। तो प्लीज इनको नोट कर लिए क्योंकि आगे में जब बना। अब उनके अलावा जो भी है, जैसे आई हो गया, वी, यू हो गया, यू हो गया, वी हो गया, इन सब के साथ लगता है आपका V1 वाला पार्ट। V5 सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगेगा, या कोई भी नाउन है सिंगुलर फॉर्म है तो उनके साथ लगेगा। प्लीज इसको नोट कर ले, ठीक है। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट था, ठीक है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने पढ़ाया था आपको, और दो एग्जांपल मैंने आपको और भी करा देता हूं, ठीक है, फटाफट। चलिए जल्दी से हम कर लेते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि शी ड्रिंक्स वाटर, तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि एस किन के साथ लगता है ना, या आई, जैसे मैं बोलूं आई ड्रिंक वाटर, मैंने आपको बताया आई ड्रिंक वाटर, ठीक है। या फिर मैं बोलूं कि यू के साथ क्या आ जाएगा, ड्रिंक वाटर, मैंने आपको बताया कि सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही लगेगा एस वाला पार्ट, ठीक है। यू ड्रिंक वाटर, प्लीज नोट कर ले, सारे एग्जांपल्स हैं आपके पास इंडेफिनिट के, ठीक है। उसके बाद आप ले लिया अगर कोई भी नाम, राम, जैसे मान लो राम ड्रिंक्स, राम क्या है, नाउन है, ये सिंगुलर है, इसलिए क्या लगेगा, ऐसा वाला पार्ट लगेगा, राम ड्रिंक्स वाटर, ठीक है। उसके साथ अगर मैं और भी बनूं, जैसे वी है, तो वी क्या हो जाएगा, वी ड्रिंक हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा आपको कि सिर्फ और सिर्फ क्या किनके साथ लगेगा, ऐसा वाला पार्ट जिनके साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, ये फर्स्ट पर्सन है ना। तो फर्स्ट पर्सन वो सिंगुलर प्लूरल, उनके साथ ड्रिंक ही लगता है हमेशा, यानी V1 वाला पार्ट लगता है, V1 वाला पार्ट, ठीक है। तो वी ड्रिंक वाटर, ठीक। तो प्लीज इसको नोट कर ले, ये एग्जांपल से आपके प्रेजेंट डेफिनेट के। चलिए आप स्टार्ट करते हैं हम अगला फॉर्म, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ठीक है। और उसके बाद भी देखते हैं जितने फॉर्म आज हो पाए आज। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये था आज का। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की अगर हम बात करें तो उससे पहले मैं आपको एक वर्ब बताता हूं, प्लीज ये इंपॉर्टेंट है। देखिए एक वर्ब है आपका टू बी, ठीक है। इसके कुछ फॉर्म होते हैं, प्लीज इसको नोट कर ले आप। देखिए अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो ये होते हैं आपके एम, इज और आर। उसके बाद होते हैं वाज, ये पास्ट में यूज होता है वाज और वर। तो प्लीज सिर्फ इसको नोट कर ले, मैं आपको बता देता हूं। और भी दो फॉर्म होते हैं, बीन और बिंग भी होते हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये एम, इज, आर हो गया और ये वाज और हो गया, ठीक है। तो ये फॉर्म होते हैं इसके टू बी के। अब हम पढ़ते हैं आपके, इसको नोट कर ले प्लीज, या स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस, अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर मतलब फॉर्मूला, ठीक है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर होता है आपका सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, एम, इज, आर प्लस उसके बाद आपका है V4। मैंने इसलिए आपको प्रोनाउन की जो आपको जो सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन मैंने पढ़ाया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें भी इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं बार बार जिक्र करूंगा इसलिए वो जो है मैंने आपको पहले पढ़ा दिया। तो सब्जेक्ट एम, इज, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर है किसका, कंटीन्यूअस का। देखिए अगर हम कुछ एग्जांपल्स आपको मैं लिखा हूं तो एग्जांपल्स देख लें आप यहाँ पे। सब्जेक्ट में अगर आई ले लूं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, आई के साथ एम लगेगा, आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक है, आई एम राइटिंग अ लेटर। अगर मैं मान लो कि यू ले लूं तो क्या हो जाएगा, यू आर राइटिंग अ लेटर, ठीक है, यू आर राइटिंग अ लेटर। कोई भी वर्ब ले सकते हैं, हमेशा वर्ब जो है आप कुछ भी ले, लेकिन क्या होगा, V4 वाला पार्ट होगा, ठीक है, यानी आईएनजी वाला पार्ट। उसके बाद अगर हम वी की बात करें तो वी आर, अगर डांसिंग की बात करें वी आर डांसिंग, देखो हमने अलग वर्ब लिया लेकिन क्या लिया, आईएनजी फॉर्म लिया, डांसिंग, ठीक है। अब देखो शी इज कुकिंग या शी इज रीडिंग, जो भी आप कुकिंग या रीडिंग, जरूर नहीं, शी इज रीडिंग लिखता हूं मैं, शी इज रीडिंग अ बुक, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आई एम राइटिंग अ लेटर, यू आर राइटिंग अ लेटर, वी आर राइटिंग, वी आर डांसिंग, शी इज रीडिंग।
तो जो ये ऑक्सिलरी जो वर्ब है आपका, यानी जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ये सिर्फ हेल्प करते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ये सारे जो हैं, ये सारे हेल्पिंग वर्ब, एम इज आर, ये क्या, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो आप देख सकते हैं एम किसके साथ हुआ, आर के साथ हुआ। एक चीज और इंपॉर्टेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की अगर हम बात करें तो एम का जो यूज होता है, एम हमेशा जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही इस्तेमाल होता है और आई के साथ ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आई के साथ जो एम का यूज सिर्फ और सिर्फ आई के साथ ही होता है और किसी के साथ नहीं, ठीक है। और आई की बात अगर हम बताएं, आपको मैं बताऊंगा वो सारी चीजें, पहले यहां देख लिया आप कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एम इज आर आपका जो लगता है, सब्जेक्ट अगर आई है तो एम लगा, अगर यू है तो आर लगा, वी है तो आर लगा, शी है तो इज लगा, ही होता तो इज लगता है ना, ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग। तो कहने का मतलब यह है सब्जेक्ट जो है उसके अकॉर्डिंगली ही आपका जो है ऑक्सिलरी वर्ब लगता है। लेकिन आपका जो V4 वाला पार्ट है यानी आईएनजी वाला जो पार्ट है वो एज इट इज रहता है। आप कोई भी वर्ब ले आपका आईएनजी फॉर्म ही लगेगा यानी V4 लगेगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लें आप, मैं आपको बताता हूं कि एम इज आर किन के साथ लगता है, ठीक है। तो प्लीज इसको आप नोट कर लें। अब मैं आपको बताता हूं शॉर्ट में कि आखिर किन के साथ क्या लगता है। देखिए फिर से मैंने आपको बताया, फिर वही नोट करता हूं, इसको बार बार मैं आपको बताना जरूरी है। देखो आई है, वी है, यू है, आपका यू है, ठीक है, ही है, शी है, उसके बाद आपके हैं इट और ये आपका दे, या कोई आप यहाँ पे नाम ले लो मैं, अगर राम रहीम जो भी है या अली, ठीक है। अब देखें कहने का मतलब आई के साथ मैंने क्या बोला कि देखो ये सब्जेक्ट, ये जितने भी होते हैं ना ये सारे प्रोनाउन नाउन जो है वो अक्सर जो है सब्जेक्ट वही बनते हैं, ठीक है। जो सब्जेक्ट मान लो ये अगर लेते हैं तो आई के साथ एम का यूज होता है, बस एम का यूज जो है आई के साथ होता है, इसके अलावा किसी के साथ नहीं। अब बचा वी, देखिए यहां पे अगर मैं बताऊं ही, शी और इट और राम और अली, ये क्या है, नाम है और सिंगुलर है, ये थर्ड पर्सन है आपके सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा यूज होगा कंटिन्यूअस में इज, याद रखना, ठीक है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, मैंने क्या बताया, ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं, और कोई नाम है अगर वो आपका सिंगुलर में या कोई नाउन है सिंगुलर में, तो उनके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, ठीक है। उनके अलावा आई, तो आई के साथ तो एम यूज हो गया, तो आई तो खत्म हो गया, बचा ये सारे, यू बचा, वी बचा, यू बचा है ना, दे बचा, या कोई अगर नाउन है प्लूरल फॉर्म में जैसे काउज हो गया, या आपके मान लो कि कार्स हो गया, है ना, ये सारे क्या है प्लूरल फॉर्म में, तो इनके साथ आर लगेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है उनके साथ लगता है इज, या कोई नाउन है सिंगुलर फॉर्म में इज लगेगा। और आर का यूज करते हैं हम किनके साथ, बाकी सब के साथ, क्योंकि आई के साथ तो हो गया आपका एम, ठीक है। आई के अलावा बाकी जितने भी हैं वी, यू, दे, है ना, या काउज, तो सबके साथ आर लगेगा, ठीक है। तो 2-3 सेंटेंस आपको और एक बना के दिखाता हूं, प्लीज आप जो है नोट कर लें। तो चलिए जैसे अगर मैं बात करूं कि जैसे कोई काउज है, ठीक है, तो काउज आर ग्रेजिंग, क्यों हुआ, क्योंकि काउज क्या प्लूरल फॉर्म में है तो आर लगेगा, मैंने कहा आपसे ना। अगर सिंगुलर होता, क्योंकि नाउन है सिंगुलर है, तो यहां पे क्या होगा, इज लगेगा, काउ इज ग्रेजिंग, ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। तो ये था आपका ये सारी चीजें। और आर में रहता है आपको दे के साथ भी आर लगेगा, दे आर प्लेइंग, या दे आर मान लो कि जो भी, दे आर सिंगिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब हम बात करते हैं, ये सारे स्ट्रक्चर आप प्लीज नोट कर लें, इसी को फॉलो करते हुए, यानी जो यहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर है, जो फॉर्मूला है आपका, इसी को फॉलो करके आपको ज्यादा से ज्यादा जो है वर्ब को यूज करना है और ज्यादा से प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा जो है आपका जो है टेंसेस आपका जो है मजबूत होगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि आखिर किस तरह का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट होता है चाहे जामिया या एएमयू या किसी भी अगर पेपर में कैसे होता है। आपको बिल्कुल ऐसे नहीं पूछेंगे कि आप जो है टेंस के बेसिस पे आप सेंटेंस फॉर्मेट करें, ऐसा बिल्कुल नहीं पूछेंगे आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, आपको वहां से आपको टेंस के बेसिस पे सॉल्व करना है। तो मैं आपको करके दिखाता हूं क्या पैटर्न होता है क्वेश्चंस का। चलिए देखिए, अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट अगर हम बात करें, क्योंकि अब तक हमने जो है 2 फॉर्म पढ़ लिए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस हमने पढ़ लिया। तो अब हम जो इसी के बेसिस पे हम करेंगे सॉल्व क्वेश्चंस को। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मैं आपको बताता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। आपको चूज करना है कौन सा करेक्ट है। और मैं आपको बता दूं कि हमने 2 फॉर्म पढ़ा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस, दोनों के बेसिस पे आपको सॉल्व करना है क्वेश्चंस, ठीक है। उसके साथ हमारा रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट आपका एमसीक्यू है आपका, शी प्ले क्रिकेट, ठीक है। दूसरा है आपका आई
आई ईट्स राइस, आई ईट्स राइस, ठीक है। थर्ड है आपका रहीम इज ड्रिंकिंग, रहीम इज ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। और ये आपका चौथा फॉर्म है आपका राइस इज कुकिंग। तो यहां देख सकते हैं आप, मैंने आपका एग्जांपल दिया क्वेश्चन का कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, ठीक है। तो आप देखें, पहला फॉर्म है शी प्ले क्रिकेट। तो शी प्ले क्रिकेट की अगर हम बात करें, देखिए मैं एक चीज यहाँ पे आपको एक बता रहा हूं आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी जो है ना, सिर्फ हमने सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा है, हमको अभी नेगेटिव पढ़ना बाकी है हमारा जो है, एक आपका जो है फिर आपको इंट्रोगेटिव होते हैं, वो सारे क्वेश्चन भी हमको करना है, वो अभी आपको क्लास के वीडियो में सारी चीजें करा दूंगा। लेकिन पहले हम अभी टेंस सीख लेते हैं, सिर्फ अफर्मेटिव वाले फॉर्म स्ट्रक्चर सीख लेंगे अफर्मेटिव के सारे, उसके बाद जो है आपका मैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए पूरा एक वीडियो बना दूंगा सबके लिए एक साथ, ठीक है। उसके लिए आप बेफिक्र होकर रहेंगे। तो आई ईट राइस, उसके बाद रहीम इज ड्रिंकिंग वाटर, राइस इज कुकिंग। अब देखिए आपके चार फॉर्म है, आपको चूज करना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहां पे कभी हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ऐसे भी आ सकता है। तो प्लीज आप क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से बार बार पढ़ना है आपको, क्वेश्चन को जब भी पढ़े बिल्कुल जहन अच्छे से जो है रख के वहां पे ध्यान रख के पढ़े, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शी प्ले क्रिकेट, अगर हम दो अगर टेंस की बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस, उसके बेसिस पे अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो क्या ये है शी प्ले क्रिकेट। देखिए अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, सिंपल प्रेजेंट का होता तो क्या होता, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है शी, तो इसके साथ क्या होना चाहिए था, एस वाला पार्ट यानी V5 वाला पार्ट लगना चाहिए था। शी है तो क्या लगना चाहिए था, V5 वाला पार्ट, ठीक है। लेकिन ये क्या है, V1 वाला पार्ट है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी शी प्लेस होना चाहिए था अगर होता तो ये गलत हो गया। अब देखिए आई ईट्स राइस, मैंने क्या कहा था कि जो V5 जो है, V5 किनके साथ लगता है, V5 सिर्फ लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, या कोई नाउन है सिंगुलर फॉर्म में तो उनके साथ लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या आई है, तो आई के साथ तो क्या लगता है, V1 लगता, लेकिन यहाँ पे क्या लगा, V5 लगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। और एक सबसे एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज मैं बार बार बोलता हूं, किसी भी एंट्रेंस में आप जा रहे हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, कैंसिलेशन जो मेथड होता है, प्लीज उसको जरूर अप्लाई करें। जो आपको पता है कि ये नहीं होगा उसको काट दें, ठीक है, ताकि इससे क्या होगा, देखिए अगर 4 MCQs हैं आपके, तो आपके अगर 100% क्वेश्चन है, ठीक है, ये 100 आपके होगा मान लो, अगर आपको पता है कि ये क्वेश्चन नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो आपने काट दिया, तो आप सिर्फ इसमें कंफ्यूज हो रहे, तो क्या होगा, जब काट दिया आपने तो क्या होता है कि अब सिर्फ 2 क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन है, तो यहाँ पे आपके 50% चांसेस होते हैं कि आप कोई एक भी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप सिर्फ 4 में आप देखेंगे, आपको अगर पता है तभी सिर्फ बार बार देख रहे हैं, तो उससे कंफ्यूज ज्यादा होता है। आप 4 में किसी में टिक लगाएंगे तो उसमें सिर्फ चांसेस सही होते हैं, 25% चांस होते हैं सही होने के। लेकिन अगर 2 आपने काट दिया तो यहाँ पे सिर्फ वो 2 है, तो तब भी यहाँ पे चांसेस आपके जो है, अगर आप अंदाज भी लगाते हैं तो 50% चांस आपके होते हैं करेक्ट होने के, यानी इससे ज्यादा चांसेस है आपको सिलेक्ट होने करेक्ट होने का। तो कहने अगर आपको पता है कि नहीं होगा, ये गलत है, तो काट दो बिल्कुल, ठीक है। तो रहीम इज डांसिंग, रहीम इज ड्रिंकिंग वाटर, तो रहीम इज ड्रिंकिंग वाटर देखें आप, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस की अगर हम बात करें, पहले प्रेजेंट अगर हम इंडेफिनिट की बात करें, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पे तो इज एम इज आता ही नहीं, तो इसको तो हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को फॉलो नहीं करता। अगर हम कंटीन्यूअस की बात करें तो ये थर्ड पर्सन आपका, ये सॉरी ये नाउन है, सिंगुलर फॉर्म में है आपका, है ना, उसके साथ इज लगना ही था, तो बिल्कुल लगा है यहाँ पे, और V4 लगा है यहाँ पे ING कंटीन्यूअस के लिए, और यहाँ पे वाटर है, तो सही स्ट्रक्चर ये फॉलो कर रहा है। तो रहीम इज ड्रिंकिंग वाटर, ये सही स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर हम उसके बाद भी चेक करते हैं, तो राइस इज कुकिंग, देखिए ये भी है, तो राइस इज कुकिंग। अगर हम ग्रामेटिकली बात करें, देखिए ये ग्रामेटिकली सही स्ट्रक्चर है, ठीक है, ग्रामेटिकली क्या ये सही है। क्यों सही है भाई, क्योंकि देखिए आप सब्जेक्ट है, और आपका सब्जेक्ट जो राइस है इसके अकॉर्डिंग आपका इजी लगता है, और कुकिंग है आपका V4, और ये आपका शी इज कुकिंग राइस मान लो, या राइस या फूड जो भी है, राइस इज कुकिंग, सॉरी राइस इज कुकिंग है ना यहाँ पे, तो राइस इज कुकिंग। तो कहने का मतलब है स्ट्रक्चर तो फॉलो कर रहा है आपका टेंस का, कंटीन्यूअस का, लेकिन एक जो होता है ना सेंस, यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रहा है, ठीक है। राइस इज कुकिंग, कोई सेंस बन रहा है यहाँ पे, आई एम कुकिंग राइस तो ठीक है, शी इज कुकिंग राइस ठीक है, बस राइस इज कुकिंग व्हाट, तो ये बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रहा, ठीक है। तो इसीलिए ये आपका जो है, तो आप देख सकते हैं कि ये और ये बिल्कुल दोनों फॉलो कर रहा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस को, लेकिन क्योंकि इसका सेंस नहीं बनता, तो ऐसे सेंटेंस को आप जो है गलत कर सकते हैं, इसलिए आप जो है काट दो, ठीक है। तो ज्यादा जो अप्रोप्रिएट होगा आपका आंसर, वो आपका रहीम इज ड्रिंकिंग वाटर, ये आपका आंसर है। तो ये फर्स्ट आपका एक एग्जांपल था। एक और कोई एग्जांपल करता हूं मैं आपको, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, आप देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा मानो है यहाँ पे जो स्टेटमेंट जो भी है आपका, तो आपको यहाँ पे चूज करना है कि कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है। So correct, which of the following statement is a present indefinite? Which of the following statement? Which of the following is of present continuous present indefinite? ठीक है, चलिए ठीक है। यहाँ पे तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे I am dancing first, ये बहुत आसान है। ठीक है, she play cricket। ठीक है, यहाँ पे कुछ बोला नहीं, सिर्फ सिंपल बोल दिया है Which of the following is of present indefinite। आपको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है, इसका मतलब क्या है, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सही स्ट्रक्चर है उसको चूज करना है आपको। ठीक है, थर्ड है अब देखें, यहां अगर मैं बोलूं आई एम डांसिंग शी, तो अगर हम कंटिन्यूअस की बात करें, कंटिन्यूअस को अगर नजर में रखते हैं, मैंने आपको कहा था कि दोनों को देख के हम सॉल्व करेंगे। आई एम डांसिंग, ठीक है, तो आई एम डांसिंग की अगर बात करें यहाँ पे क्या आई है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया ये, और हम जानते हैं कि एम ही लगता है और डांसिंग लगता है ना किसके, कंटिन्यूअस के लिए। तो ये कंटिन्यूअस को तो फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पूछा नहीं, सिंपल प्रेजेंट पूछा, तो ये तो होगा नहीं आपका, तो काट दो इसको। शी प्ले क्रिकेट, देखो शी के साथ हमने आपको बताया था, शी बार बार बता रहा हूँ, शी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है आपका, तो उनके साथ क्या लगता है V5 लगता है, लेकिन ये क्या है V1 है आपका। ठीक है, तो ये V1 है आपका, तो इसलिए क्या हो जाएगा शी, ये आपका गलत हो जाएगा। होता का करेक्ट फॉर्म की अगर हम बात करें तो शी प्लेज होता, ना कि प्ले होता। ठीक है, काउ इट ग्रास, क्या ये सही है, बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि ये आपका सिंगुलर है ना, नाउन है, ये सिंगुलर है। हम जानते हैं सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगता है V5 लगता है, ना कि V1 लगा है, क्योंकि ये V1 लगाया यहाँ पे, इसलिए गलत हो जाएगा। काउ इट्स होता अगर सही फॉर्म होता तो काउ इट्स, लेकिन यहाँ पे काउ इट लगा हुआ है, इसलिए क्या है, गलत हो गया। इट रेन्स लास्ट में है आपका, तो मैंने बताया ये इट क्या है आपका, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, और थर्ड पर्सन सिंगुलर साथ क्या होता है V5 लगता है और लगा है इनके साथ, है ना। तो रेन क्या है, रेन का नाम था बारिश होना। ठीक है, तो रेन, तो इट रेन्स, बारिश हो रही है, बारिश होता है जो भी है, बारिश होता है। ठीक, तो इट रेन्स यहाँ पे क्या है आपका, जो आपका ये फॉलो कर रहा है। ठीक, तो ये आपको जो है सही स्ट्रक्चर है आपका। तो इस तरह के फॉर्मेट होते हैं आपके, जो आपके एग्जाम का जो पैटर्न होता है। और मैं आपको बताता हूँ कि कभी कभार जो है थोड़ा सा मुश्किल सवाल पूछ देता है आपको। ठीक है, जंबल टाइप का, मैं आपको वो भी कर देता हूँ। तो ये आपके थे पैटर्न क्वेश्चंस का, इस तरह के होंगे। आपको जो है सेंटेंस नहीं बनाने बोलते हैं कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट को फॉलो करते हुए आप सेंटेंस बनाओ। आपको सेंटेंस पता है तो आप चूज करके सही बना लेंगे आप, है ना। तो यही आपका जो है टेस्ट आप पास कर लेंगे। उनका चेक करने का यही तरीका होता है कि आपको टेंस आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बताता हूँ, तीसरा क्वेश्चन है आपका कि मेक अ करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दे दिया है, उन्होंने दे दिया है कि गोइंग टू, यहाँ पे दे दिया मार्केट। ठीक है, जंबल टाइप का दे दिया। यहाँ पे आपको दे दिया शी, यहाँ पे आपको दे दिया मान लो इज, आर, एम। तो देखिए बड़ा आसान है। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर हम टेंस के सिर्फ हम टेंस, अभी हम अगर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की बात करें तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको टेंस के इल्म, आपको इल्म होगा तभी आपको चेंज कर पाएंगे, है ना। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म आपको टेंस पता होता भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है कि करेक्ट फॉर्म आपका करना है एक सेंटेंस का। मेक अ करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप, तो यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चन दिए हुए देंगे एमसीक्यूज में, आपको चूज करना है। देखिए, शी आर मान लो पहले, शी आर गोइंग टू मार्केट। ठीक है, उसके बाद है आपका आई एम गोइंग टू मार्केट। कौन सा करेक्ट फॉर्म है आपको वो चूज करना। ठीक है, उसके बाद है आपका शी इज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, उसके बाद है आपका चौथा फॉर्म अगर हम बात करें तो शी गोज टू मार्केट।
ठीक है। तो आप यहां देख सकते हैं कि 4 फॉर्म दिए हुए हैं, आपको इसका करेक्ट फॉर्म सेंटेंस बनाना है आपको। अब बताइए कौन सा होगा? शी आर गोइंग टू मार्केट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस को देखो, यहां सारे सेंटेंस आपके जो है मैक्सिमम क्या है, कंटिन्यूअस के फॉर्म में 3, एक आपका जो है आपका इसका है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट की बात करें तो सिंपल प्रेजेंट का यह है नहीं। सिंपल प्रेजेंट अगर होता है हो सकता है, यह है नहीं, ये ना, इसको अगर हम बात करें तो ये पहले कट जाएगा, ठीक है। लेकिन हम ऊपर से सॉल्व करते हैं। तो शी आर गोइंग टू मार्केट की अगर बात करें तो शी के साथ क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, शी, ही, इट, तो उनके साथ हमेशा मैंने बताया आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ या किसी सिंगुलर नाउन के साथ इज लगता है, लेकिन यहाँ पे क्या लगाया, आर लगाया, तो ये कट जाएगा, काट दो इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ क्योंकि यहाँ है ना, तो यहाँ पे जो है आपका शी है, आपका सब्जेक्ट। सबसे पहले आप देखो कि सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट अगर शी है तो शी तो आपने चूज कर लिया, लेकिन यहाँ पे इन्होंने आर लगाया, तो आर तो बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो जब ये गलत हो गया, क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, ये क्या आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर तो इज लगता, तो यहाँ पे आपका एम वाला पार्ट है, देखो यहाँ पे आई एम गोइंग टू मार्केट, यहाँ आई है नहीं सब्जेक्ट। जब आई है नहीं सब्जेक्ट इसमें, यहाँ पे यहां से आपको चूज करना है, इस जो यहाँ पे गिवन है आपको इसे ही चूज करना है आपको। तो यहाँ पे आई है ही नहीं, तो ये आई एम गोइंग टू मार्केट आपका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आई अलग से आया, ठीक है। इसके साथ साथ शी इज गोइंग टू मार्केट, तो ये आपका शी सब्जेक्ट यहाँ है आपका, इज यहाँ पे है आपका, गोइंग है यहाँ पे आपका, टू है यहाँ पे आपका, मार्केट है यहाँ पे आपका। यानी अगर हम फॉर्मेट की भी बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो सही फॉर्मेट होता है, जो सही फॉर्मूला है, इसको ये फॉलो कर रहा है ये सेंटेंस, इसका मतलब ये करेक्ट होगा। अगर हम लास्ट वाले की बात करें तो ये भी करेक्ट है, बट यहाँ पे सेंटेंस ही तो शी गोज टू मार्केट करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे आपको वो गिवन नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यस, तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस था। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपना ख्याल रखें आप लोग, ठीक है। काफी जो है आपका जो जाहिर सी बात है, कोरोना का सिचुएशन चल रहा है, तो अपना ख्याल रखें। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड प्लीज डू सब्सक्राइब एंड आपका जो बेल आइकन है प्लीज उसको भी जरूर दबाएं, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। और जो है जो सबसे अपडेट्स की बात करें, कोई भी इंफॉर्मेशन हो आपका, चाहे बोर्ड की या फिर किसी भी एंट्रेंस की बात करें, तो मैं आपको सबसे पहले आप तक पहुंचाऊं। थैंक यू सो मच, इतना है बस वीडियो।